किसान आंदोलन। पहली बार किसान 2020 में सड़कों पर उतरे थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द 3 फार्म लॉज। वो चाहते थे कि इन फार्म लॉज को वापस ले लिया जाए और लगभग 1 साल के प्रोटेस्ट के बाद नरेंद्र मोदी ने इन फार्म लॉज को वापस लेने का फैसला किया कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। लेकिन अब 2024 में किसान फिर से सड़कों पर उतरे हैं, पर क्यों? आइए जानते हैं इस बार किसानों की क्या डिमांड्स हैं। नंबर 1, एमएसपी फॉर क्रॉप्स। किसान चाहते हैं कि उन्हें हर क्रॉप पर एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए, जिसका मतलब ये है कि अगर उनका एक क्रॉप मार्केट में नहीं बिकता है तो गवर्नमेंट उसे एक सेट प्राइस पर खरीदेगी ताकि उनका लॉस मिनिमाइज किया जा सके। नंबर 2, रीइंस्टेटमेंट ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। फार्मर्स चाहते हैं कि जो लैंड सरकार ने उनसे पैसे देकर खरीदी थी, उस डेवलप्ड लैंड का 10% हिस्सा उनकी फैमिलीज के लिए रिजर्व किया जाए। नंबर 3, कॉम्पनसेशन फॉर फार्मर्स किल्ड इन द लखीमपुर खेड़ी इंसिडेंट। फार्मर्स चाहते हैं कि जो भी लोग लखीमपुर खेड़ी इंसिडेंट में मारे गए थे, उनकी फैमिलीज को कॉम्पनसेट किया जाए और जस्टिस दिलाया जाए। नंबर 4, विड्रॉल ऑफ केसेस फाइल्ड अगेंस्ट फार्मर्स। 2020 और 21 के प्रोटेस्ट में जो भी केसेस फार्मर्स के अगेंस्ट फाइल किए गए थे, उन्हें वापस लेने की मांग की जा रही है। नंबर 5, विड्रॉल फ्रॉम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर्स चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर ले और दूसरी कंट्री से ट्रेड अग्रीमेंट्स भी बंद कर दे, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स फार्मर्स को मिल सके। नंबर 6, कॉम्पनसेशन फॉर फैमिलीज ऑफ डिसीज्ड फार्मर्स फ्रॉम द प्रीवियस प्रोटेस्ट। फार्मर्स चाहते हैं कि जो भी प्रोटेस्टर 2020 और 21 के आंदोलन के दौरान मारे गए थे, उनकी फैमिलीज को कॉम्पनसेशन और जॉब दी जाए। नंबर 7, गारंटीड इनकम। जितने भी फार्मर्स 60 साल से ऊपर हैं, उन्हें 10,000 रुपया महीना पेंशन देने की मांग की जा रही है। अब जो डिमांड्स फार्मर्स ने रखी हैं, ये सही है या गलत है, मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि अगर इन डिमांड्स को पूरा कर दिया गया तो भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि डेटा के मुताबिक इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए 40 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। एंड सरप्राइजिंगली इस साल का टोटल बजट ही 45 लाख करोड़ है। तो देश कैसे चलेगा? हर एक इंसान को प्रोटेस्ट करने का हक है, तो इतनी बैरिकेडिंग क्यों? इतनी बैरिकेडिंग तो बॉर्डर्स पर भी नहीं की जाती। क्यों किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है? आप इस बारे में क्या सोचते हो? प्लीज कमेंट डाउन बिलो।